चलिए हम सब लोग इस वीडियो में जानेंगे आधार कैंसिल या डीएक्टिवेट क्यों किया जाता है और कैसे होते हैं। हम सभी लोग नॉर्मली प्रोसेस करके यहाँ पे दिखने वाले हैं। मैं आया गूगल पे आने पर सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं आप सभी को वॉइस ऑन कर देता हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनते जाना। आधार कार्ड कैंसिल या डीएक्टिवेट निष्क्रिय कई कारणों से हो सकता है, जैसे नियमित अपडेट न करना। हर 10 साल में आधार विवरण जैसे नाम, उम्र, बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करना जरूरी है। यदि यह अपडेट नहीं किया जाता है तो आपका आधार कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है। बायोमेट्रिक डेटा गायब होना या पुराना होना। बायोमेट्रिक डेटा जैसे उंगलियों के निशान में किसी भी समस्या या उसके पुराने हो जाने पर भी आधार निष्क्रिय हो सकता है। मृत्यु के बाद निष्क्रिय करना। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को UIDAI को सूचित करना चाहिए ताकि आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सके और पहचान के दुरुपयोग को रोका जा सके। दस्तावेज सत्यापन में समस्या। यदि आधार आवेदन में दस्तावेज संबंधी कोई समस्या है या उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो आधार कार्ड को अस्वीकृत या निष्क्रिय किया जा सकता है। एक से अधिक आधार नंबर। UIDAI एक व्यक्ति को एक ही आधार नंबर जारी करता है। यदि एक से अधिक आधार नंबर बनाए जाते हैं तो अतिरिक्त नंबरों को रद्द किया जा सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैंसिल या रद्द करना सीधे तौर पर संभव नहीं है, लेकिन आधार को निष्क्रिय किया जा सकता है जो उसे अनिश्चित स्थिति में ले जाता है। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड निष्क्रिय पाया जाता है तो आपको आवश्यक दस्तावेज और अपनी बायोमेट्रिक जानकारी के साथ नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा ताकि उसे फिर से सक्रिय किया जा सके। चलिए तो आशा करता हूँ आपसे ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें पूरी जानकारी मिलेगी और फाइनली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आधार क्या लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ। आप सभी को प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए भाई कि कैंसिल या डीएक्टिव करने का रीज़न क्या होता है। तो आप सभी को पहले कैसे मिला कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको ये वहाँ पे आवेदन देना चाहिए कि इनका मृत्यु हो गया है, इनका आधार डीएक्टिव कर दिया जाए ताकि उस आधार नंबर का दूसरा कोई लाभ ले सके। अन्यथा काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि जैसे एज आपके 18 साल से ज़्यादा है, आप 16 साल का आधार कार्ड बनवा के फिर आधार कार्ड में एज अपडेट करवाते हैं, 18 साल करवाते हैं, तो इस केस में भी आधार डीएक्टिव कर दिए जाते हैं। अब 100% कन्फर्म हो भी डीएक्टिव होते भी हैं। चलते यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न मेरे हैं, तो इसको मैं एक बार आप सबको रूबरू कराना वाला चाहता हूँ। रूबरू कराने के बाद आप सबको इस वीडियो तक को देखना है और लास्ट तक प्यार और सपोर्ट दिखाना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आधार इस पर, तो इस पर क्या लिखा है तो आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, जैसे मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि आधार कार्ड निम्नलिखित कारणों से कैंसिल या बंद हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु होना पहला कारण हो गया। 5 साल उम्र के बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट न करना, यानी 0 से 5 साल के बच्चे का आधार कार्ड बनता है तो उसमें फिंगर ना लेकर केवल आइरिस और माता पिता के आधार कार्ड के बेस पे बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप 5 साल तक अपने बच्चे का फिंगर नहीं देते हैं बायोमेट्रिक मशीन पे तो आपका आधार डीएक्टिव या कैंसिल हो जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा में गलतियाँ, गलत दस्तावेज देना, जैसे कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी मार्कशीट, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फर्जी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं साइबर एक बार से यूज करवा के, तो भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना। इस दस्तावेज गलत देना, उसके बाद UDI नियमों का पालन न करना, उसका पालन नहीं करेंगे तब पर भी। इसके अलावा अनुरोध अस्वीकार, आधार को रद्द किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कैंसिल होने का कारण, कुछ कारण भी हैं। आप सभी लोग एक बार रीड कर लेना ताकि मैं रीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी समय चले जाएंगे और आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे देखिए आधार कैंसिल होने का काफ़ी कारण भी हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता दिया प्रॉपरली फिजिकली मतलब कि फिजिकली रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं। नियमों का पालन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नियमों का पालन ना करना, जो UDI के निर्देश पालन नहीं करते हैं आधार निष्क्रिय हो जाएगा। वो यहाँ पे अयोग्य दस्तावेज, जैसे फर्जी कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा। डेटा गतिविधियों का बेमेल, बिना मतलब कि बिना सदुपयोग करते हैं तब पर भी आपका आधार कैंसिल हो जाएगा। बायोमेट्रिक बच्चे का 0 से 5 साल के बच्चे का आधार में फिंगर नहीं अपडेट करवाते हैं तब पर भी 7 साल उम्र पार करने के बाद बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसा न करने पर आधार निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है मृत्यु के बाद निष्क्रिय। UDI मृत व्यक्ति के आधार नंबर को निष्क्रिय कर देता है ताकि आधार का सदुपयोग
रोका जा सके। परिवार के सदस्य माई आधार पोर्टल पे के जरिए मृत व्यक्ति का आधार निष्क्रिय करा सकते हैं। ये भी प्रक्रिया आपको घर बैठे दी गई है। अगर आपका आधार डीएक्टिव हो गया तो उसे एक्टिव कैसे करें, आधार कार्ड को एक्टिव कैसे करें, यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं पूरी पुष्टि के माध्यम से और पढ़ के प्रक्रिया कर सकते हैं ताकि आपका एक्टिव हो जाए। सक्रिय करने की प्रक्रिया यहाँ पे मिल जाएगी, आप सभी लोग देख सकते हैं। ताकि मैं पढ़ूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगी, आप सभी लोग को मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ और थोड़ा बहुत मैं आप सभी को पढ़ के भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है। सक्रिय करने की प्रक्रिया के बाद आधार नामांकन केंद्र पर जाएं। उसके बाद अपने आधार को फिर से सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा, जो नियर बाई आधार सेंटर लगते हैं, वहाँ जाओ। डेमोग्राफिक जानकारी या बायोमेट्रिक अपडेट, आधार सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको आधार अपडेट फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना। अपडेट फॉर्म और फिर बायोमेट्रिक डिटेल देकर, जैसे उंगलियां का निशान, आंखों का आइरिस और पुतली और आपका फेस, ये सब देकर फिर से जमा करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज, इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपना एक वैध मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, जो कि इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसके बाद आवेदन की स्थिति, बायोमेट्रिक जानकारी जमा करने के 30 दिन भीतर आप जो रसीद निकलेगा अपडेट का बायोमेट्रिक करवाइएगा, उसको जमा करने के 30 दिन के अंदर वो ईमेल कर सकते हैं, 1947 पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक ना। करके आपको आधार एक्टिव हो जाएगा। यूडीआई वेबसाइट पर या एसएमएस के माध्यम से आवेदन की जांच की जा सकती है। यूडीआई की वेबसाइट पे आवेदन के माध्यम से जांच कर लेंगे या 1947 पे कॉल करेंगे, कंप्लेन रजिस्टर करके करवा सकते हैं। क्या याद रखें, यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत रूप से आधार केंद्र पर जाकर ही पूरी की जा सकती है, इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। घर बैठे नहीं, आधार सेवा केंद्र से ही होगा। आपको इस प्रक्रिया के लिए आधार नामांकन केंद्र पर एक छोटी सी फी लगभग 25 रुपये चुकानी पड़ती है। 25 रुपये नहीं भाई, आपको 100 से 150 रुपये खर्चा आएंगे। एक्चुअली 50 रुपये होते हैं, डेमो बायोमेट्रिक के 100 रुपये चार्ज जाते हैं, 100 रुपये खर्चा आएंगे। बट आप आई होप 100 से 150 रुपये आपको जाने आने में लगेगा। नहीं होता है तो रीजनल ऑफिस का स्तरीय करवा लीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा। अन्यथा आप करवा के हार मान चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपका बायोमेट्रिक करा के दीजिएगा तो मैं आपका घर बैठे इसे एक्टिव कर सकता हूँ। शायद कोशिश करूँगा कि हो जाए, या टोटली मैं फुल्ली जानकारी दे सकता हूँ आपको प्रॉपर्ली अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। आशा करता हूँ आपसे को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ एक्टिव करने का तरीका क्या है, आधार कार्ड को फिर से एक्टिव पुनः सक्रिय करने के लिए सबसे पहले आपको निकटतम आधार नामांकन जाना होगा, फिर आपको अपना अपडेट फॉर्म भरना होगा बायोमेट्रिक का, और उसके बाद बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन दोबारा जमा करना होगा। 1947 help@uidi.gov.in पे ईमेल भी कर सकते हैं। इस प्रकार करते हैं 30 दिन के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ आपसे कुछ वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।